Hello guys, how are you? You are welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट किए थे जिनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस हमने देखे थे, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जाई बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम एक्सेट्रा ये हमने पढ़ लिए थे। आज हम स्टडी कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोस ये ग्रीक वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स, यानी थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स होते हैं ये, और पूरे साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड रहते हैं। सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था ये इंसेक्ट्स की स्टेटेड मसल्स में देखा गया था कॉलिकर के थ्रू। कॉलिकर ने सबसे पहले देखा था इसको। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दिया था सबसे पहले फाइला। इसके बाद अल्टमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी गई वो दी गई सी बेंडा के थ्रू, यानी सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड डिस्कवर किया था और डिस्कवरी जो सबसे पहले की थी वो कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, अब आता है नंबर कितना, हर सेल में इसका नंबर डिफरेंट होता है। सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका नंबर अलग अलग वेरी होता है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। जिन सेल्स में एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, जिन ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है उनकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो राउंड या रॉड लाइक या फिलामेंटस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो ऑर्गेनेल है जो कि 2 यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये फर्स्ट ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। दूसरी इसके अंदर की ओर होती है ये वाली मेम्ब्रेन, ये कहलाती है इंटरनल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसकी रेगुलर होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की ओर कुछ फोल्डिंग्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टा एक सिंगुलर वर्ड है और क्रिस्टी ये प्लूरल वर्ड है। क्रिस्टी इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है, इसकी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। इसकी दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर ये एक पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस होता है और इस पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस में कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेंट्रल पार्ट होता है, कैविटी वाला सेक्शन होता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। ये इसका सेंट्रल पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके मैट्रिक्स में ये एक सिंगुलर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S। तो इसमें ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। मैसेंजर आरएनए इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। एमडीएनए का मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगुलर सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा इसमें सभी तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें खुद का सेल्फ का डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये खुद डिवीज़न करके या फिशन के थ्रू डिवीज़न करके 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड हो सकता है। इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है खुद अपने आप बनाना। तो इसे क्योंकि इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। इसका अगर हम क्रिस्टी में देखें, क्रिस्टी में ये
इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ये टेनिस जैसे या लॉलीपॉप जैसे शेप के होते हैं। ये देखिए ये वाला एक स्ट्रक्चर एक दिखा रखा है जिसके 3 पार्ट होते हैं। ये हेड है, ये स्टॉक है और ये बेस है। तो ये क्रिस्टी पर ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स लिखे हुए हैं, ग्रेन्यूल, इन्हें ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और ऑक्सीसोम्स यहाँ पर ही फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अबाउट 70% प्रोटीन होता है, 20% फॉस्फोलिपिड होता है, आरएनए, डीएनए, एटीपी ये प्रेजेंट होते हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसमें जो रेस्पिरेशन में एक साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल इसके मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है। तो क्रेब्स साइकिल की साइट प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट इसका फंक्शन है दे आर द साइट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट इज परफॉर्म बाय ऑक्सीसोम्स। अभी मैंने बताया भी था कि ऑक्सीसोम्स पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एक मेन फंक्शन इसका कि ये फोटो रेस्पिरेशन का मेन सेल ऑर्गेनेल है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना, जिसमें कि एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। हम इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, क्रेब्स साइकिल को साइट प्रोवाइड करता है, साथ में ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।